क्या कल पुणे में जो पुल टूटने से हादसा हुआ उसे रोका जा सकता था? क्या हादसा सिस्टम की सुस्ती की वजह से हुआ, या कुछ सैलानियों की सैलाब के पास सेल्फी लेने की सनक की वजह से यह पुल टूट गया? या प्रशासन अगर और मुस्तैद होता तो 4 लोगों की जान को बचाया जा सकता था? विपक्ष आरोप यही लगा रहा है महायुति सरकार हादसे के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल पुल गिरने से हुई मौतों पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही। 15 जून को पुणे में हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या जर्जर बंद पुल पर जबरन गए सैलानी हादसे के जिम्मेदार हैं? क्या प्रशासन की कथित लापरवाही हादसे के लिए जिम्मेदार है? या फिर भ्रष्टाचारी सिस्टम ने 4 लोगों की जान ले ली? देखिए, रविवार को पुणे में इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना लोहे का पुल गिरने से हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि जर्जर होने की वजह से पुल को बंद किया गया था, लेकिन तादाद से ज्यादा सैलानी पहुंचने से पुल जमींदोज हो गया, जिसके बाद पुल से नदी में गिरे लोगों का जानलेवा लहरों से सामना हुआ। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया। हादसे में घायल सुनील कुमार बताते हैं कि लोगों को पुल के पास जाने की इजाजत नहीं थी, फिर भी सैलानी पुल पर पहुंच गए। पुल पे इतना पब्लिक हो गई थी और बाइक स्कूटी सब। मेरे जब हम जा रहे थे ना उस साइड, तो जब भी थोड़ा सा हल्का सा मेरे को डाउट सा लगा पुल हिल रहा है, फिर मैंने अनदेखा कर दिया उसको। फिर वापसी आए ना, पब्लिक वहाँ पुल पे सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, फिर कुछ ज़्यादा ही हिलने लग गया, पब्लिक बढ़ गई। अब पुल पे पानी भी भरा पड़ा था बारिश का, अब वो नीचे की एंगल घाट वगैरह वो थोड़ी गली पड़ी थी। उस टाइम में लोग वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, वो मंदिर का दर्शन लेने के लिए लोग जा रहे थे, और मंदिर से दर्शन लेके आने वाले लोग एक साइड में और जाने वाले लोग वो दोनों एक ही पुल से जा रहे थे। वो पुल इतना छोटा था कि वहाँ से एक ही टू व्हीलर आ सकता है या जा सकता है, लेकिन लोगों ने भीड़ की वजह से, गड़बड़ की वजह से, जिसको हर एक इंसान को जल्दी जाने की पड़ी थी, इसलिए उन्होंने वो पुल पे से टू व्हीलर लेके जा रहे थे, और वो 2 टू व्हीलर एक ही समय में जाने से वो पुल और 5-6 लोग भी वहाँ पर थे, और एक ही समय में सब लोग जाने से गड़बड़ करने से वो पुल पे तान आया और वो पुल गिर गया। लेकिन हादसे पर खुलासा हुआ है कि इस पुल का टेंडर जारी होने और फंड स्वीकृत होने के बावजूद पुल पर काम नहीं शुरू हुआ। देखिए कैसे ये पुल सिस्टम की वजह से भरभरा कर गिर पड़ा। 4 जुलाई 2024 को मंत्रालय में हुई बैठक में इंद्रायणी नदी पर लोहे के पुल को दोबारा बनाने की मांग की गई। 11 जुलाई को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री मांग को मंजूर करके पुल के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 8 करोड़ रुपए बताते हैं। फिर अगस्त 2024 में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल बनाने का डिजाइन, ड्राफ्ट, टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करके मंत्रालय को भेजते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2024 में सरकार की तरफ से पुल बनाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। 15 अक्टूबर को ई टेंडर निकाला गया, लेकिन 15 अक्टूबर 2024 को ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। फिर दिसंबर 2024 में फडणवीस सरकार बन गई, लेकिन टेंडर जारी होने और 8 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद जनवरी 2025 से 15 जून 2025 तक पुल पर काम शुरू नहीं हो सका। इस बीच 15 जून को पुल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी का दावा है कि परियोजना के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इस वर्क ऑर्डर पर 10 जून 2025 की तारीख लिखी है, लेकिन प्रिंटेड वर्क ऑर्डर में 10 जून की तारीख पेन से लिखी लग रही है। विपक्ष हादसे के लिए महायुति सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पुणे के गार्डियन मिनिस्टर, जिसे हम पालक मंत्री कहते हैं, वो अजित पवार है। वो पुल दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सब लाडली बहन में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपघात, एक्सीडेंट होकर लोग मारे जा रहे हैं।
अब आप 5-5 लाख देंगे, आप 5 लाख में सौदा कर रहे हैं गरीबों की जान का। गिरीश महाजन 5 लाख देंगे, क्या आपके घर से दे रहे हो? जो विमान एक्सीडेंट में मरते हैं उनको आप 1 करोड़ दे रहे हो, वो भी जान। और यहाँ आपकी गलती से जो लोग मरे हैं इंद्रायणी नदी के ऊपर, उनको 5 लाख दे रहे हो। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माँ बहनें हैं, बाप है, माँ है। सबसे पहले जिम्मेदारी फिक्स करिए कि ये जो ब्रिज गिरा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं कल पुणे के डीएम ने कहा था कि पुल को बंद करने का नोटिस पहले से लगाया गया था। 1 वीक पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत हमारे पूरे पुणे में जहाँ पे पानी का प्रवाह होता है या दबदबे होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, वहाँ पे हमने टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बैन किया था। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को डेप्यूट किया गया था। यहाँ पे भी 2 पुलिस के कांस्टेबल डेप्यूट थे। टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई। 3:15 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इस पुल पे आए और 3:15 के आसपास ये घटना घटी। इमीडिएटली हमारे पास में फ़ोन आया, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम बहुत फास्ट पहुंची, यहाँ पे पुलिस की टीम फास्ट पहुंची, महसूल विभाग की टीम फास्ट पहुंची, तो मैक्सिमम लोगों को हमने बचा लिया। सवाल है कि अगर पुल बनाने का काम 6 महीने पहले शुरू हो जाता तो ये हादसा टाला जा सकता था और 4 लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे, आज तक। तो पुणे में 15 जून को पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ। उसके कुछ ही घंटे के बाद भारी बारिश के चलते ठाणे के उल्लासनगर इलाके में एक नाले पर बनी हुई पुलिया भी जमींदोज हुई है। गनीमत ये रही है कि हादसे के वक्त पुल से कोई गाड़ी या स्थानीय व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। जो पूरा का पूरा हादसा है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुल के पास बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है।